वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जे मीटर को आप अपने लैपटॉप के ऊपर या पीसी में किस तरह इंस्टॉल करते हैं। जे मीटर की इंस्टॉलेशन से पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये जे मीटर जो अभी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं इसका क्या पर्पज़ है इंस्टॉल करने का और ये किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जे मीटर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है और कौन कौन सी इसके अलावा और भी टेस्टिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है जे मीटर का, जो यूज़ है मेनली वो वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग हम इसके ज़रिए करते हैं, डेटाबेस की, और इसके अलावा अदर सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिसमें आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि जब सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा लोड होता है तो वो कैसे परफॉर्म करता है। जे मीटर का जो यूज़ है उसको हम लोड टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जे मीटर का यूज़ लोड टेस्टिंग के लिए किया जाता है जिसमें सिस्टम को हाई ट्रैफिक या लोड के साथ टेस्ट किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि सिस्टम कितना एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। कि फ़र्ज़ कर लें कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी आपका सिस्टम एप्लीकेशन बनी हुई है या कोई भी आपकी ई कॉमर्स की बड़ी वेबसाइट है तो उसके ऊपर अगर ज़्यादा यूज़र्स एट अ टाइम आ जाते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कोई भी सेल लगती है तो या डिस्काउंट्स की कोई सेल लगती है तो उसके वक़्त काफ़ी ज़्यादा यूज़र जो हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर या आपकी एप्लीकेशन या आपके डैशबोर्ड को या आपकी एप्लीकेशन को या आपकी वेब एप्लीकेशन को या आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट को यूज़ करते हैं, तो उस वक़्त अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो आपकी जो सॉफ्टवेयर है या आपकी एप्लीकेशन है वो क्रैश तो नहीं हो जाती। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम इसके ज़रिए जे मीटर के ज़रिए लोड टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी इसके ज़रिए की जाती है। पर परफॉर्मेंस टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं, एवेलुएट ये करते हैं कि सिस्टम को कितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर को फुलफिल कर रहा है या नहीं। फर्ज कर लें कि हमने एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं जो कि देखने के लिए कि अगर इसके ऊपर आपकी वेब एप्लीकेशन है या आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है या आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर अगर यूजर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो जो रिस्पॉन्स टाइम हम एक सेट किया हुआ है उसके अंदर अंदर उन यूजर्स को प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। ये तो नहीं है कि यूजर की तरफ से अगर कोई क्यूरी चल रही है, यूजर ने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की है तो उसको उस चीज़ का रिस्पॉन्स बहुत ही डिले के बाद मिल रहा है, तो ये एक बैड एक्सपीरियंस होता है। इसलिए हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग के जरिए ये चेक करते हैं कि यूजर अगर कोई भी किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसको प्रॉपर एक विद इन टाइम जो है हम एक रूल सेट करेंगे, एक जो अच्छा टाइम होता है उसके अंदर अंदर उसको उसका रिस्पॉन्स मिले उसकी क्यूरी का। इसके अलावा हम जे मीटर के जरिए स्ट्रेस टेस्टिंग भी करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम जे मीटर का यूज सिस्टम की लिमिट तक लोड डालकर ये देखने के लिए होता है कि सिस्टम कब क्रैश होता है या फेल होता है। इसके अलावा हम जे मीटर के जरिए फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं। जे मीटर को फंक्शनल टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जिसमें आप एपीआईज या वेब एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। इसके अलावा इसके ज़रिए हम डिस्ट्रीब्यूटर टेस्टिंग भी करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लोड जनरेट करना हो तो जे मीटर डिस्ट्रीब्यूटर टेस्टिंग का फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें आप मल्टीपल मशीन्स का यूज़ करके एक साथ लोड जनरेट करते हैं। इसके अलावा हम एपीआई टेस्टिंग भी जे मीटर के जरिए करते हैं। जे मीटर एपीआईज को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ होता है जिसमें हम वेब सर्विसेज के रिस्पॉन्स टाइम और उनकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है इसके जरिए। इसके अलावा जे मीटर के कुछ फीचर्स भी हैं जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसका, जिसके ज़रिए हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं जे मीटर को। इसके अलावा इसकी टेस्टिंग जो है हम सी कमांड के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो ओपन होता है उसके ज़रिए इसकी टेस्टिंग जो है वो करना आसान है। अभी जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो तब मैं आपको दिखाऊंगा भी इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसके ज़रिए हम इजीली इसके ऊपर जो क्वेरीज वगैरह जो है वो रन करके टेस्ट स्क्रिप्ट्स रन करके अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। जे मीटर का एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है जो टेस्टिंग सिनेरियोज क्रिएट करता है, रिजल्ट दिखाता है और इसके अलावा इसके ज़रिए एनालाइज करना बहुत आसान होता है। इसके अलावा जे मीटर जो है वो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है जिसमें HTTP है, HTTPS है, FTP, JDBC है, SOAP, REST, JMS और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। जे मीटर को डेवलपर्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा QA इंजीनियर्स जो होते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के दौरान भी इसको यूज़ करते हैं और इसके अलावा जो टेस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा
यूज़ करते हैं। जे मीटर की मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, या खासकर उन इंडस्ट्री में जहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है या लो टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। आजकल के टाइम में वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स और इसके अलावा एपीआईज का यूज़ हर इंडस्ट्री में हो रहा है। तो इसलिए जे मीटर टूल्स की मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जे मीटर की डिमांड जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान भी इसकी होती है। डेवलपर्स और टेस्टर्स को परफॉर्मेंस टेस्टिंग और लो टेस्टिंग करने के लिए जे मीटर की नॉलेज लाजमी होनी चाहिए ताकि वो एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकें। इसके अलावा जे मीटर का यूज़ जो है वो ई कामर्स प्लेटफॉर्म्स की टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है। ई कामर्स वेबसाइट जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजर्स एक साथ विजिट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। जे मीटर के जरिए ये भी चेक किया जाता है कि वेबसाइट या ऐप के ऊपर अगर हैवी ट्रैफिक आती है तो वो उसको हैंडल कर सकती है या नहीं। इसके अलावा बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे भी जे मीटर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जे मीटर का यूज़ उन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स और ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए होता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी जे मीटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में नेटवर्क लोड टेस्टिंग और सर्विस परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए जे मीटर का भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा आता है। क्लाउड और सैस कंपनीज जो होती हैं जे मीटर का यूज़ करती हैं। जे मीटर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के लिए भी टेस्टिंग करता है, जिसमें सर्विसेज को मल्टीपल यूजर्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो उसको डील किया जा सके। और इसके अलावा जे मीटर का जो यूज़ है क्लाउड कंप्यूटर और माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे बिजनेस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको अपने सिस्टम की स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जे मीटर इन कॉन्टेक्स्ट में एक एसेंशियल टूल है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा अजाइल टेस्टिंग में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टेस्टिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जे मीटर का यूज़ ऐसे टेस्टिंग वर्कफ्लोज में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जे मीटर का यूज़ जो है वो ऑटोमेशन और CI/CD पाइपलाइंस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जे मीटर को ऑटोमेशन और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको इंटीग्रेट किया जाता है उनके साथ ताकि टेस्टिंग को ऑटोमेट किया जा सके। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंट रिलीजेस होती हैं उनके साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस इश्यूज भी आते हैं, तो इसलिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी जे मीटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जे मीटर की डिमांड इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स और फ्लेक्सिबल है। लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को टेस्ट करते वक्त और डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम्स को इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और पावरफुल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं, तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जे मीटर को हम किस तरह अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। जे मीटर को इंस्टॉल करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो है जे मीटर को इंस्टॉल करने के लिए हमें जावा डेवलपमेंट किट की ज़रूरत पड़ती है। जावा डेवलपमेंट किट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जस्ट आपने गूगल क्रोम पे या कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपने जाके जावा डेवलपमेंट किट लिखनी है, JDK लिख दें या जावा डेवलपमेंट किट आप लिख दें। सिंपल आपने सर्च करना है जावा डेवलपमेंट किट और ओरेकल की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप चले जाएं। जैसे ही आप ओरेकल की ओरिजिनल जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जावा डाउनलोड्स वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपने जाना है और जो सबसे बेस्ट इनकी जो अपडेटेड जो वर्जन होगा वो आपने चेक कर लेना है। जैसे कि जावा डेवलपमेंट किट का अभी जो वर्जन है 24 चल रहा है। ओल्ड वर्जन अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने इसका जो डेवलपमेंट किट है वो आपने अपडेटेड वर्जन जो होगा वही इंस्टॉल करना है और जो आपका प्लेटफॉर्म होगा उस हिसाब से आपने इसको चूज करना है। यहाँ पे लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, मैक के लिए भी है और विंडो के लिए भी। जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा उसके लिए आपने उसको चूज कर लेना। अभी हम विंडो के ऊपर हैं तो विंडो वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है इसके सेटअप्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास ये वाला है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका 32 बिट होगा तो वो आपको 32 बिट वाले शो करवाएगा। तो यहाँ से आपने उसको चेक कर लेना। तो ये फर्स्ट वाला जो आर्काइव वाली फाइल है वो आपने जिप वाली फाइल है वो आप डाउनलोड कर लें या exe फाइल है वो आप डाउनलोड कर लें। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, दोनों में से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे ही डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट होगी तो इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है और इसका जो सेटअप है उसके ऊपर आपने क्लिक करके नेक्स्ट करना है तो ये सिंपली स्टार्ट हो जाएगा। इसके ईजी स्टेप्स हैं, इसमें किसी किस्म की डिफिकल्टीज आपको नहीं आएंगी। 2 से 3 स्टेप्स में आपका ये ओरेकल की जावा डेवलपमेंट
किट है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमने जेमीटर को इंस्टॉल करना है। जेमीटर को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपने गूगल पे जाके जेमीटर सर्च करना है। उसके बाद इनकी ओरिजिनल जो वेबसाइट है वहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये वाला प्रीव्यू आपको नजर आएगा। इसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे देखना है डाउनलोड्स वाला जो टैब है, वहाँ पे डाउनलोड रिलीजेस आ रहा होगा, उसके ऊपर आपने जस्ट सिंपल क्लिक कर देना है। और यहाँ पे बाइनरीज वाला ऑप्शन आ रहा होगा। बाइनरीज वाला ऑप्शन है, इसमें आपने जो जिप फाइल है वो वाली डाउनलोड करनी है। ये सेकंड नंबर पे आ रही होगी, इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है। ये इसकी आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी डाउनलोडिंग जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर इसको हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉलेशन कैसे आपने करनी है। हमारी जेमीटर की डाउनलोडिंग फाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हम उसको देख लेते हैं कि किस तरह आपने उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए अभी फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमारी फाइल जो है जेमीटर की डाउनलोड हो चुकी है। इसको जिप फाइल जो है इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। ये फोल्डर आपने ओपन करना है जेमीटर वाला। इसके अंदर आपने ये बिन वाला ऑप्शन जो है, बिन वाला फोल्डर है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। बिन वाले फोल्डर के अंदर आपने आना है। यहाँ पे आपने जेमीटर के नाम से एक फाइल बनी होगी, उसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे ये देखें जेमीटर आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे भी जेमीटर से रिलेटेड काफी ज्यादा आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जेमीटर से रिलेटेड एक फाइल मिलेगी jmeter.batch। अगर आपको jmeter.batch वाली फाइल ना मिले तो जस्ट आपने सिंपल jmeter और उसकी एक्सटेंशन जो होगी बैच वो आपने सर्च करनी है। यहाँ पे ये देखें jmeter पहले नंबर पे आ रहा है। इसकी फाइल टाइप जो है, जो एक्सटेंशन है वो फाइल लिखी हुई है। उसके बाद ये वाला jmeter है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, विंडोज बैच फाइल। और ये jmeter की प्रॉपर्टी सोर्स है, ये jmeter की sh सोर्स फाइल है। लेकिन हमें कौन सी चाहिए, jmeter बैच फाइल। या तो इस तरह सिंपल jmeter लिखा होगा और उसकी एक्सटेंशन टाइप में आप देख लें विंडोज बैच फाइल लिखा होगा। अगर ऐसा ना मिले आपको ये फाइल भी मिल सकती है jmeter.batch। जो भी दोनों में से फाइल मिल जाए उसके ऊपर आपने जस्ट सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा jmeter जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। जैसे ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका jmeter जो है वो इंस्टॉल होगा और उसका ये वाला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये आपके सामने नजर आएगा। ये आपके jmeter की इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर आप मजीद अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिख के आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं, लो टेस्टिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं इसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करके। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह आप jmeter को अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में किस तरह इंस्टॉल करते हैं। इसके ऊपर आपने टेस्टिंग कैसे करनी है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करनी है, लो टेस्टिंग कैसे करनी है। इसके ऊपर मजीद वीडियोस जो हैं वो आएंगे कि आपने डिफरेंट सिनेरियोज की बेस पे या डिफरेंट एप्लीकेशंस को, डिफरेंट वेबसाइट्स की आपने किस तरह टेस्टिंग करनी है jmeter को यूज करके, लो टेस्टिंग कैसे करनी है और परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर मजीद वीडियोस आएंगी। तो इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो फिर हम मजीद वीडियोस में देखेंगे कि आपने इसके ज़रिए टेस्टिंग कैसे करनी है।